स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज चैप्टर 2 दीर्घ गद्यांश। अनसीन पैसेज फर्स्ट। एक बार श्री कृष्ण गोपियों के संग कंदुक क्रीड़ा गेम की खेलने के लिए गए। उन कंदुक के साथ खेलते यमुना जल में जाकर के पहुंच गई गेम। तस्मिन जले काले सर्प, वहाँ पे जल में काली नाग प्रसिद्ध रहता था। कृष्ण गोपाल म्लान हो गए, उनका चेहरा सूख गया। अब लोग यमुना जले कूदते, भगवान कृष्ण यमुना जल में कूद गए। सभी गोप ग्वाल विस्मित रहकर देखते रह गए और जल में जाकर के काली नाग के निकट भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और निर्भीक कृष्ण आत्मान से मन से काली नाग को बांध करके और फणों पर नृत्य कर लिया। तस्य फणों छिन्न भिन्न हो गए, मुख से रक्त बहने लगा। इस प्रकार कृष्ण काली सर्प यमुना से दूर भेज दिया और वो जो यमुना का जो जल था वह निर्मल हो गया। कृष्ण गोपे सह किम करोति स्म, कृष्ण गोपे कंदुक क्रीडाम काले सर्प कुत्र अवसत यमुना जले। कृष्ण कथम यमुना जले कूदत, कृष्ण यमुना जल में क्यों कूदे, उसे कथा कैसे कूदे। म्लान मुक्षानी लोग यमुना जले कूदे, कृष्ण गोपों का म्लान मुख देख कर कूद गए। कृष्ण से नर्तनेन काले से क्या दशा हुई, जो फण तस्य फन्या छिन्ना जाता मुखात च रक्तम बाभात, रक्त से वो बोधित हो गया। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। देन सेकेंड्स। एक निर्धन युवक सोमपाल था, भिक्षा प्राप्त करके वह पूर्ण घटम दृष्टि देखने लगा, चिंतन करने लगा कि दुर्भिक्ष जब होता है तो सब वस्तु विक्रयण प्रचुरम धन प्राप्स्यामि, वस्तु धन प्राप्त कर सकता हूँ। यह चिंतन करके निद्रा में गया, स्वप्न में देखा कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे विशाल भवन में पुत्र कीड़ा खेल रहे हैं, मेरे पुत्र समीप हैं, परंतु हम तो पत्नियां समीपे प्रेष्यामि, परंतु मेरे पास पत्नी समीप में है, पत्नी व्यस्त है। तथा कुपति सपत्या ऊपरी पाद प्रहारम, तो वह जो कुपति था पत्नी पर पैरों का प्रहार किया। सपने पाद प्रहार तस्य सप्त पूर्ण घटा तस्य मनोरथा सही भग्नापन, जैसे ही पैर का प्रहार हुआ उसे घड़ा और उसका मनोरथ सब दूर हो गया। सोमपाल की दशा युगावासी, सोमपाल निर्धन था, निर्धना निद्रागता सखीम पश्यत स्वप्ना पश्यत, उसने स्वप्न देखा। विशाले भवने का क्रीडति, विशाल भवने वह पुत्र क्रीडति, स पुत्र कस्यम समीपे प्रेष्यति, मम समीपे प्रेष्यति, परंतु हम तो पत्न्या समीपे प्रेष्यामि। स्वप्ने पाद प्राणे की स्वप्न पाद सपत्न्या उपरि पाद प्रारंभ। सुसुप्त पूर्ण घटम दृष्टि सोमपालन की चिंतित, घड़े को देखकर उसने क्या चिंता की। यथा दुर्भिक्षम भविष्यति तदा अहम सप्तु विक्रयण प्रचुरम धनम दास्यामि प्राप्स्यामि। नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत भाषा देव वाणी सुर भारती गिरवाण भारती इत्यादि अनेक नामों से विख्यात है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, विश्व की अनेक भाषा की जननी है। इसका महत्व वेद पुराण उपनिषद शास्त्र आदि है। इससे व्याकरण का अनुपम होता है। संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक देख करके वैज्ञानिक कंप्यूटर यंत्र के लिए सबसे अनुकूल भाषा मानने लगे हैं। वस्तुतः संस्कृत अद्भुत है, गुणों से दिव्य है और गुण गौर वेण पदलालित, ऐसा सब लोग आकर्षित होते हैं इसके गुणों से। इसकी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत की व्याकरण कैसी है, उत्कृष्ट है, अद्भुत है। संस्कृत स्वकीय गुण की लालयति साहित्यम लालयति यम पदलालितम कान आकर्षति वैज्ञानिकादि आकर्षति। संस्कृत का महत्व कौन गाता है, वेद पुराण उपनिषद आदि गायन करते हैं। संस्कृत के विषय में वैज्ञानिकों को क्या मत है कि यह कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की सबसे अनुकूल भाषा है। चौथे पे चलते हैं। एक कूप में गंगा दत्त नाम का मंडूक सपरिवार निवास करता था। एक दिन इस कुएं में विवाद हुआ। प्रतिशोधम कार्य से कदाचित कूप में बही आ गया और एक काले सर्प को देखा। उससे मित्रता की, सर्प से बताया कि मेरे जो शत्रु हैं उनको जाकर के विनाश कर दो।
ऐसे मेरे शत्रु हैं। और उस सर्प को ला करके कुएं में ले आया, कुएं में सर्प गया और धीरे धीरे सभी शत्रुओं को खा गया। मंडूक जो था अब उसके परिवार को भी धीरे धीरे खाने लगा। वह मना करने लगा कि मुझे क्यों भक्षण कर रहे हो। वह धीरे धीरे इसके सारे परिवार को, सब परिवार को खा गया। इस प्रकार न जाति वैरी ही कदा मित्रम, जाति से अलग वैरी मित्रता नहीं, ये वैरी की मित्रता भी वैरी के समान होती है। मंडूकस्य नामना के मंडूकस्य नाम गंगादत्त। गंगादत्त कूपे का मानते सर्पमानयत, क्या लिया सर्प। गंगादत्त पुत्र बसति कहाँ बैठता था, कूप में। अंत्य का विनाशकत गंगादत्त परिवार सर्प। गंगादत्त सर्प की मतलब सर्प से क्या बोला कि मेरे शत्रु हैं उनको जाकर के तुम खा लो। गंगा से कूपम की मर्थमानियत जाकर के और मित्रता की सहमैत्रीय नानियत। थैंक यू।